welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to see the flow charts. In our last class, we have already studied about what the flow chart is. So in flow chart, we have studied is that it is a visual representation of any algorithm. So first of all, you have to design the algorithm and then you need to design the flow charts. So now we are going to see what type of symbols are used in flow charts. So this is one of the important point, that is these symbols have been standardized by the American National Standard Institute, that is ANSI. With the help of the program, the communication of program logic through flowchart is made easier through the use of the symbols that have standardized meanings. That means कि फ्लोचार्ट इसलिए यूज होता है कि जो प्रोग्राम का लॉजिक है उसका कम्युनिकेशन इजीली हो पाए कि कैसे कैसे प्रोग्राम में फ्लो आ रहा है। जैसे कि हम लास्ट क्लास में देख चुके थे कि पहले हम स्टार्ट पे गए, फिर इनपुट करे, फिर सम किया, फिर प्रिंट करा दिया, फिर स्टॉप हो गया। तो यही इसका मीनिंग है कि कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू करते हैं हम, जो कि इजियर कर देता है कि किस तरीके से स्टैंडर्डाइज मीनिंग है कि किस तरीके से प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है। आफ्टर दैट हियर यू कैन सी this is a start and stop symbol. This is also another start and stop symbol. So it is used to indicate the beginning, start, ending, stop, and pause, halt in the program logic flow. It is the first symbol used in the flow chart or the last symbol in the program logic. जब भी आप पहले आपके पास एल्गोरिथम होगी, फिर आप उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, आपको स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल बताने पड़ेंगे, तो आप ये दो सिंबल यूज कर सकते हैं। After that, input output. This is an input output symbol. So this is used to denote the function of any input output device in the program and all the program instructions to input data from a disk tape, card reader, terminal, or any other types of input device. That step will be indicated in the flow chart with an input output symbol. Right? That means कि आपने क्या इनपुट किया है और इनपुट क्या इनपुट कर रहे हैं हम। जैसे कि इसमें हमने देखा कि हमने इनपुट किया है ए एंड बी, सो हमने ए एंड बी दो वेरिएबल्स लिए हैं। आफ्टर दैट this is used to symbolize that we are inputting some data or to outputting some data. थर्ड सिंबल इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब प्रोग्राम का लॉजिक को समझने के लिए कि पहले हमने सबसे पहले ये देखो, ये यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताता है फ्लो चार्ट में कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप में पहला स्टेप क्या था, स्टार्ट किया। सेकंड में हमने डिक्लेयर किया, इनपुट करवा दी वैल्यूज। फिर हमने क्या किया, रीड करवा दी ए एंड बी। उसके बाद क्या किया, हमने सम दे दिया। फिर डिस्प्ले करवा दी, हमने क्या आउटपुटिंग कर दी। पहले तो रीड करवा दी, यहाँ पे ये रीड हो गया, इनपुट करवा दिया हमने जब। उसके बाद यहाँ से हमने क्या करा, डिस्प्ले करवा दी। इसके बाद क्या किया, हमने स्टॉप कर दिया। आफ्टर दैट वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अगर आपकी लाइंस क्रॉस हो रही हैं, अगर इस तरीके से और इस तरीके से कर दिया आपने, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है फ्लो चार्ट में, क्योंकि ये प्रोग्राम का लॉजिक करेक्टली नहीं बता पाता है। और ये कैसे बताता है कि अगर नीचे से जा रहा है तो नीचे से, ऊपर से जा रहा है तो ऊपर से। आफ्टर दैट दिस फ्लो लाइंस इज यूज्ड टू symbolize the graphical representation of the flow of programs. Or to the important point is that notable point is that not to cross the line, as I told you about this. And the fourth flow chart is process. That means कि भाई अब processing होगी. It is used to represent the arithmetic and data movement instructions. कि अब arithmetic process like adding, subtracting, multiplying, dividing are shown by this process. Arithmetic calculation हम कहते हैं inputting. फ्लो लाइंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं, कुछ कनेक्टर्स होते हैं। अब कनेक्टर्स क्या होते हैं कि क्या हुआ कि फ्लो चार्ट्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, प्रोग्राम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हमें कनेक्टर्स की जरूरत होती है। अदरवाइज क्या होगा, आधा माना जाएगा अगर हम ये यूज नहीं करेंगे, ये सिंबल कि भाई कनेक्टर हम यूज कर रहे हैं और कनेक्टर पहले हमारा एक आधा फ्लो चार्ट एक पेज में आ गया। अब उसके बाद अगर कनेक्टर को शो नहीं करते हैं तो कनेक्ट क्या करेगा, हमने क्या वो समझेगा दूसरे पेज पे कि ये भाई
आधा है, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें, कनेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं। एक पेज में फिट नहीं हो पा रहा होता है तो क्या करना पड़ता है, हमें दूसरा पेज लेना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, कनेक्टर्स यूज करेंगे दूसरे पेज पे जाने के लिए। आफ्टर दैट डिसीजन, the decision flowchart is a pictorial representation in the program to decide which path you want to take. If your condition is true, then proceeds, otherwise return back to the starting point. Decision आपको ये बताता है कि अब क्या ये कंडीशन सही है, अगर सही है तो ठीक है आप आगे जाओ, अगर नहीं है तो क्या एक स्टेप बैक चले जाओ। तो ये बताता है डिसीजन बॉक्स के थ्रू। डिसीजन बॉक्स क्या एक डायमंड शेप का है, इसका शेप जो है वो डायमंड शेप का होता है, at which decision has to be made and a branch to one of two alternative points is possible. दो alternative points possible होते हैं, yes या no. तो मेनली ये 6 तरीके के सिंबल्स यूज किए जाते हैं फ्लो चार्ट में। स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल इनपुट करने के लिए कि हमने भैया वैल्यू को रीड करा दिया है। आफ्टर दैट प्रिंट करने के लिए, फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो समझाने के लिए प्रोग्राम का, फिर अरिथमेटिक कैलकुलेशन होती है, ये वाला जो मैं बोल रही हूँ, ये है बॉक्स प्रोसेसिंग करवाया हमने, ये प्रोसेसिंग करवा रहे हैं ये वाला बॉक्स में कि भाई इसका आप क्या अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो सकता था, या सब्ट्रैक्टिंग हो, डिवीजन हो, मॉड्यूलस हो कुछ भी हो सकता था, अरिथमेटिक कैलकुलेशन प्रोसेसिंग करने के लिए बॉक्स में। आफ्टर दैट कनेक्टर कि अब भाई इस पेज पे मेरा नहीं आ रहा है, यही माना कि यहाँ से मेरा नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ कनेक्टर यूज कर दिया और एक सेकेंड स्लाइड पे ले लिया, तो क्या होगा वो कनेक्टर हो गया। So we will discuss about the compilation process in our next class. Thank you. Please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. Thank you.